हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन हाई। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त सृष्टि आप सभी का स्वागत करती हूँ। यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं अपने ये वीडियो पोस्ट करने में इतना लेट हो गई। एक्चुअली ड्यू टू सम इश्यूज़ मैं इतना लेट हो गई, बट आई प्रॉमिस अब से आपको रेगुलर वीडियो के अपडेट्स मिलेंगे। रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी, आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही मेरा पुराना डायलॉग मैं बोलना चाहूँगी। If you like my video, then please do subscribe my channel and press the bell icon for more notifications. आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो कुछ नाम तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो आज मैं आपको जो ये बताऊंगी, इसकी मैं आपको काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। मतलब स्कूल लेवल का तो मैं पढ़ाऊंगी, बट अगर आप में से कोई आफ्टर द स्कूल लेवल देख रहा है, 12th पास कर चुका है, कॉलेज के लिए देख रहा है, तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। बेसिकली अगर मैं आपको उसका थोड़ा इंट्रो दूँ, तो इकोनॉमिक वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर हम किसी मनी से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम मेन क्या यूज़ करते हैं? इकोनॉमिक वर्ड यूज़ करते हैं। समझ में आया? तो देखते हैं हम। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अ शेफ इज कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मदर कुकिंग फॉर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर क्या है, एक शेफ रेस्टोरेंट में कुकिंग कर रहा है। तो ये रेस्टोरेंट में क्यों कुकिंग कर रहा है? फॉर पैसा। पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है? किसके लिए? पैसे के लिए, आई मीन रुपीज़ के लिए, मनी के लिए। तो ये क्यों काम कर रहा है? रुपीज़ के लिए काम कर रहा है, मनी के लिए काम कर रहा है। और हमारी माँ क्यों काम कर रही है घर पे, क्यों खाना बना रही है? फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या? कि वो हमारा पेट भर पाए। अगर मम्मा खाना नहीं बनाएगी तो पेट कैसे भरेगा बच्चों का? हमें खुद तो बनाना नहीं आता। तो ये हमारा मेन बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे जो माँ हमारे लिए खाना बना रही है, वो क्या हमसे कोई पैसे चार्ज कर रही है? बोल रही है कि भाई एक प्लेट का 500 रुपये। 500 रुपये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 150-200 रुपये लगेगा। खाना खाना हो तो पहले पैसे दे देना, फिर बाद में खाना खा लेना। ऐसा तो नहीं होगा। तो मम्मा क्यों बना रही है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए बना रही है। और शेफ क्यों बना रहा है? पैसे के लिए बना रहा है। तो ये क्या है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड फॉर गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? गुड्स और सर्विसेज को मेक करना, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन करना। द एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी प्रक्रिया जिसमें गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वो क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो वो क्या है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना अपनी। तो वो क्यों सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? फॉर मेकिंग मनी। तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। मेरी शॉप है, मैं अगर अपने कस्टमर्स को सोल्ड कर रही हूँ, मेरी कपड़े की दुकान है, मैं कस्टमर्स को कपड़े बेच रही हूँ, तो वो क्या है? उससे मैं पैसे कमा रही हूँ, प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। तो वो क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। सेलिंग, बाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स और वर्किंग फॉर मनी, मेकिंग समथिंग टू देन सेल। अभी क्या है? पोटर बैठा है, अभी क्या कर रहा है? पोट्री कर रहा है। तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों मटके बना रहा है? बेचने के लिए बना रहा है, पैसे कमाने के लिए बना रहा है। समझ में आया? तो ये क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं आपको थोड़ी प्रॉपर डेफिनेशन दे रही हूँ, जो आप अब एग्जाम में तो आप अच्छे से डेफिनेशन लिख कर आओगे ना, जिससे मार्क्स मिले। तो ये हमारी डेफिनेशन है। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू कैरी की जाती हैं अपनी बेसिक नीड्स को, ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए। हमारी बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब क्या? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ये क्या है? हमारी बेसिक नीड्स हैं। खाना, रहना और पहनना। द इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस गुड्स एंड गिव सर्विसेज दैट पीपल नीड और विश। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करती हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, पीपल को सर्विसेज देती हैं, लोगों को सर्विसेज देती हैं जो कि लोगों की नीड होती है या फिर क्या होती है? विश होती है। अब नीड और विश में डिफरेंस है, ये मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि नीड क्या होती है और विश क्या होती है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ज़रूरत और इच्छा में। द इकोनॉमिक एक्टिविटी है 3 फैक्टर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 फैक्टर्स होते हैं: प्रोडक्शन, कमर्शियलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? कोको कोला है। कोको कोला का प्रोडक्शन हो रहा है, अब प्रोड्यूस हो गई, अब क्या हो रहा है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी देखो छोटी सी बच्ची पी रही है, तो ये क्या कर रही है? कंज्यूम कर रही है। अब इसने कैन खरीदा होगा, तो किससे खरीदा होगा? पैसा पैसा, ओ पैसा पैसा। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली जो टाइप्स हैं ये क्या हैं? ये हैं सेक्टर्स। ये टाइप्स हैं, ये क्या है? सेक्टर्स हैं। अगर हम आपके क्लास 11 के अकॉर्डिंग देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स दिए होंगे, लाइक बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।
समझ में आया? ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। अभी हम ये देखेंगे सेक्टर्स क्या हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, टर्शियरी ग्रुप। बेसिकली देयर आर 3 सेक्टर्स। क्या 3 सेक्टर्स होते हैं, बट आज के थोड़े मॉडर्न हो चुके हैं तो हमने अपनी थिंकिंग के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा एक और सेक्टर ऐड कर दिया, जो कि क्या है, क्वाटरनरी ग्रुप। तो प्राइमरी सेक्टर हमें पता है, द सेक्टर विच आर रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है भाई, इसमें क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एक्सट्रैक्शन क्यों किया जाता है? क्योंकि प्राइमरी है। सबसे पहले जब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना होगा तो उसका एक्सट्रैक्शन तो करना ही पड़ेगा। समझ में आया? लाइक माइनिंग करना, फिशिंग करना, ये सब किसमें आ जाएगा, फार्मिंग करना, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी को हम सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, मेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक कार असेंबली। एंड थर्ड सेक्टर हमारा कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। प्रोवाइड सर्विसेज फॉर पीपल लाइक द हाई स्कूल। सर्विसेज प्रोवाइड करना लाइक टीचर इज टीचिंग इन हिज क्लास। जो एक शिक्षक है वो अपनी क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो ये क्या सर्विस दे रहा है वो। उसके एक्सचेंज में उसे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है स्कूल की तरफ से। डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहा है तो क्या कर रहा है, अपने क्लाइंट को सर्विस दे रहा है। तो ये सब किसमें आ जाएगा, टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। लॉयर सर्विस दे रहा है। नेक्स्ट है क्वाटरनरी ग्रुप। अब ये थोड़ा हमने नया एक ग्रुप बना दिया है। इसमें क्या होगा, जो सर्विस तो होगी, सर्विस इसमें भी होगी, सर्विस इसमें भी होगी। इसमें थोड़ी हाई लेवल की सर्विस होगी। कैसी सर्विस होगी, हाई लेवल की होगी। हाई टेक सर्विस इंडस्ट्री दैट कैरीज आउट रिसर्च एंड प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क आ जाएंगे। तो समझ में आ गया आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप। अब हम देखेंगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू आर फ्री, क्या मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। इसका भाई मेन मोटिव क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। नो मॉनेटरी बेनिफिट्स, पैसा पैसा नहीं करती, ओनली क्या करती, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन करती। समझ में आया? एग्जाम्पल्स आर गोइंग टेम्पल, प्लेइंग इन द पार्क, वॉचिंग मूवी। मंदिर जाना, पार्क में खेलना, मूवी देखना। मैं पढ़ते पढ़ते थक गई, मैंने सोचा चलो यार मूवी देख लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो वो जो माइंड फ्रेश करना है ना, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने बोला यार पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ, चलो एक नैप ले लेती हूँ। वैसे भी मेरी फेवरेट हॉबी है स्लीपिंग, तो नैप ले लिया मैंने। तो फिर मैं सोचा था 10 मिनट का नैप लूंगी, लेकिन वो हो गया 2 घंटे का नैप। तो ये क्या है भाई, ये है माइंड फ्रेश करने के लिए, ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, दीज आर एक्टिविटी अंडरटेकन बाय पीपल विदाउट द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब मैं जो दोपहर में सो रही हूँ तो मैं ये सोच रही होंगी कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगी, सोते सोते, ऐसे थोड़ा ना होगा। मैं तो अपने माइंड फ्रेश करने के लिए सो रही हूँ। तो ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्यों की जाती हैं, विदाउट द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। दे आर डन फॉर गेटिंग पर्सनल प्लेजर और सेटिस्फेक्शन। दे आर द रिजल्ट ऑफ लव, रिस्पेक्ट, फेथ, सोशल वेलफेयर। इट इज़ नॉट डन फॉर एनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स। रिलीजियस एंड सोशल सर्विसेज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके मेन एग्जाम्पल क्या होते हैं, रिलीजियस और सोशल सर्विसेज। समझ में आ गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर सम बेसिक एग्जाम्पल्स। क्या ये बेसिक एग्जाम्पल हैं जो कि आप जब आंसर लिखें तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। हाउस वाइफ डूइंग डे टू डे वर्क लाइक कुकिंग, लॉन्ड्री एंड सो ऑन। घर पे बेचारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं काम करती हैं, क्या करती हैं, कुकिंग, लॉन्ड्री। ये अ पर्सन डूइंग अ वर्क फॉर हॉबी लाइक गार्डनिंग, फिशिंग, पेंटिंग एंड सो ऑन। वर्क डन फॉर चैरिटी लाइक टेकिंग ट्यूशन क्लासेस फॉर पुअर चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन इन क्रॉसिंग रोड एंड सो ऑन। अब इसका भी मुझे ट्रांसलेशन करना पड़ेगा क्या, आई होप आपको ये सब समझ में आ जाएगा। वर्क डन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, माई फेवरेट पॉइंट। Work done for personal satisfaction, like sleeping in afternoon in free time instead of working and earning money, or playing video games on Sundays and so on. आफ्टरनून में क्या होना, सो जाना। भाई मैं कोई काम थोड़ा ना कर रही हूँ, मैं काम की जगह मनी पैसे कमाने की जगह क्या कर रही हूँ, सो रही हूँ, आराम से अपना माइंड फ्रेश कर रही हूँ। तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। संडेज आता है हमारा, अभी तो भाई संडे सैटरडे मंडे क्या है पता ही नहीं चलता, सारे दिन एक जैसे लगते हैं। तो ये क्या है भाई, संडे को वीडियो गेम्स वगैरह खेलना। तो ये बच्चे क्या है, क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे धरती पे देवी देवता हैं जो कि क्या कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। जो कि हम गंदगी फैलाते हैं ना, उनकी साफ सफाई। और ये हमारी भी क्या है, मॉरल ड्यूटी है। क्या है हमारी, ये मॉरल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि एनवायरनमेंट को साफ रखना। लेकिन हम क्या है, नहीं, हमें तो कुछ मतलब ही नहीं है ड्यूटी से। हमें हमारे राइट्स पता है, फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हमें हमारी ड्यूटीज़ नहीं पता। ड्यूटीज़ से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, गलत है। अब हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंट वर्सेस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर एग्जांपल, अ टीचर टीचिंग हर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, अ टीचर टीचिंग हर ओन चाइल्ड एट होम। अब एक शिक्षक है जो अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रही है स्कूल में, तो वो क्या है, उसे इन रिटर्न क्या मिलेगा, पैसा। और वही अगर जो शिक्षक है वो घर पे अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रही है तो उसे क्या मिलेगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अ डॉक्टर ट्रीटिंग हर पेशेंट, अ डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन सन। अभी डॉक्टर क्या अपने पेशेंट को ट्रीट कर रही है, तो डॉक्टर अपने घर पे
बेटे को ट्रीट कर रही है। तो यहाँ पे उसे क्या मिलेगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे क्या मिलेगा उसे, पैसा पैसा। सो हियर आर द डिफरेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैरिड आउट विद द एम ऑफ मेकिंग मनी, ये क्या है, मेन एम क्या होता है इसका, मेकिंग मनी, पैसे कमाना। अरे यहाँ पर तो एम की स्पेलिंग है, ये मैं सोचना आपको लोग, क्योंकि मुझे एम की स्पेलिंग नहीं आती है, देखो मुझे आती है एम की स्पेलिंग। So, okay, aim. Carried out with the aim of making money, undertaking to satisfy one's social or emotional needs, result in the creation of income or wealth, no expectation of income or wealth, result in the production and distribution of goods, undertaken for psychological satisfaction, involves application of scarce resource of production, often guided by emotional and sentimental factors. So, I hope आप लोगों को ये difference भी समझ में आ गया होगा. So, thank you for watching and listening my video. अगर पसंद आए तो like कर देना, अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, बहुत ही अच्छी लगे तो शेयर कर देना।